तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के रीवा अंतर्गत थाना सिरमौर की एक गांव में एक वृद्धा के साथ जो है रेप हो गया। वृद्धा की उम्र जो है वह 82 वर्ष है। अब आप समझ सकते हैं कि 82 वर्ष में शरीर की हाल क्या होती है। लेकिन वृद्धा जो है वह अपने घर में सो रही थी और बगल का ही एक सुग्गा साकेत नाम का युवक उसके घर में घुसा और उसका पकड़ करके पहले गला दाबा। जब वह बेहोश हो गई तो उसने उसके साथ रेप कर दिया। अब मैं आपको बता दूं कि यह घटना जो है 10 दिसंबर की है। 10 दिसंबर के बाद जो है तब से वृद्धा दर दर भटक रही है। यानी नजदीक का जो थाना सिरमौर है वहां पहुंचती है। सिरमौर के थाने वाले कार्यवाही करने से इनकार कर देते हैं। वृद्धा जो है कई दिन भटकती रहती है। उसके बाद परिजन जो है उसको ले जा करके और रीवा जो है बड़े अधिकारियों के पास पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचे तो उसने अपनी आप बीती बताई और जब आप बीती बताई तब जो है बड़े अधिकारी संज्ञान लिए, तब जाकर के उसका मेडिकल और उसका एफआईआर दर्ज हुआ। अब आप बताइए कितने शर्म की बात है कि 82 वर्षीय वृद्धा और वह घर में सो रही थी और सोते समय यानी बगल का सुग्गा साकेत उसके घर में घुसता है, उसके साथ जो है रेप कर देता है। लेकिन पुलिस जो है मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। यानी हमारा हिंदुस्तान जो है अभी कहां तक जाएगा और क्या करेगा। कहते तो हैं कि अब विश्व गुरु बन जाएगा, विश्व गुरु बहुत जल्दी बनने वाला है, विश्व गुरु के मोड़ पर खड़ा हुआ है। लेकिन अगर इस तरीके की कार्यवाही नहीं होगी कि यानी जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं वह भी दरिंदों से नहीं बच रहे हैं, यानी यह सबसे बड़ी घटना जो है वह दिल को शर्मसार कर देगी। जिसने भी सुना उसने यही कहा कि अब इस देश का क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है और आप यह भी जानते हैं, एनसीबी डाटा बताता है कि मध्य प्रदेश में कितनी लड़कियां गायब हुई हैं। यानी 3-4 हजार लड़कियां अकेले भोपाल और इंदौर से जो है गायब हुई हैं, यह डाटा बताता है। यानी तमाम जहां लड़कियां औरतें जो है गायब हो रही हैं वहीं उनके साथ रेप हो रहा है और दरिंदों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यानी मैं आपको बता दूं कि यह घटना जो है दिल को झकझोर देने वाली है। हालांकि मैं आपको बताऊं 82 वर्षीय जो वृद्धा है उसका जो परिवार है काफी गरीब है। आदिवासी समुदाय के यह लोग हैं, दिन भर जो है काम करते हैं, यानी मजदूरी करके जो है गुजारा करते हैं। घर वाले सब जो है मजदूरी करके गुजारा करके किसी तरीके से अपना पेट पालते हैं। वृद्धा जो है घर में अकेले जो है सो रही थी। वृद्धा को क्या पता था कि हमारे साथ किस तरीके की घटना हो जाएगी। लेकिन अचानक 10 दिसंबर के रात को दरिंदा जो है उसके बगल का ही है सुग्गा साकेत नाम का दरिंदा है, वह जो है पहुंचता है और उसके बाद जो है उसके ऊपर चढ़ जाता है, अटैक कर देता है, उसका गला दबा देता है। गले के में चोट आ जाती है। गला दबाने के बाद जो है वो जो 82 वर्षीय वृद्धा है वह जो है बेहोश हो जाती है। जब बेहोश हो जाती है तो उसके साथ रेप करता है और रेप करने के बाद जो है सुग्गा जो साकेत है वह फरार हो जाता है। अब परिजन जो है वह दर दर की ठोकरें खा रहे थे। लेकिन अंततः जाकर के जब वह रीवा पहुंचे, यानी रीवा जो है जिले में जब पहुंचे, जिले में बड़े अधिकारियों से जब उन्होंने गुहार लगाई कि हुजूर हम जो है 10 तारीख की घटना है और आज तक हम दौड़ रहे हैं, तब जाके महीनों निकल गए। यानी आप समझ लीजिए कि 10 दिसंबर की घटना है, आज 5 तारीख यानी 5-6 जनवरी हो गया। सीधे सीधे 25 दिन बाद जो है एफआईआर दर्ज हुई। संबंधित थाने पर कई बार जाकर के वृद्धा गुहार लगाई, उसके परिजन जाकर के गुहार लगाए। लेकिन जो संबंधित थाने वाले हैं वह मलाई चाटने में लगे हुए हैं, मलाई खा रहे हैं बैठ करके। उनको पता ही नहीं है कि अगर किसी की स्थिति इस तरीके से है तो उसके ऊपर एफआईआर करना चाहिए। धिक्कार है और शर्म है ऐसे थानेदारों पर और ऐसे विभागों पर जो कि नजदीक के थाने हैं। अगर किसी तरीके से अगर किसी के पास कुछ हो गया और वह थाने जाता है और कार्रवाई के लिए कि भैया हमारी जो है इसी सुनवाई कर लीजिए हमारी कार्रवाई, तो यह जो है जो वहाँ की एसएचओ है, जो थाना प्रभारी है, वह कान में तेल डाल करके वह बैठ जाते हैं। और महीनों भर चक्कर लगाने के बाद जब व्यक्ति परेशान होकर के जिले में बड़े अधिकारी के पास जब जाएगा, गुहार लगाएगा, तब जाकर के मुकदमा दर्ज होता है। अब इससे आप समझ जाइए कि नजदीक के जो थाने हैं उस पर कितनी सुनवाई होते हैं। कहते हैं ना कि पुलिस रक्षक है, वैसे भी मोहन यादव की सरकार है। इसके पहले मामा की सरकार थी, अब मोहन यादव की सरकार है। कह रहे भैया बहुत जबरदस्त सरकार है और जो है गरीबों को न्याय दिलाती है, दरिंदों को जो है छोड़ती नहीं है। काफी तो करते हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम से।
लेकिन अब कॉपी करो ना, दरिंदे को तुरंत सजा दो, दरिंदे को फांसी चढ़ाओ, दरिंदा का जो भी झोपड़ी घर हो उसको उजाड़ो, दरिंदे को रहने का कोई भी ठिकाना मत दो, उसको कोई जगह मत दो, क्योंकि दरिंदा जो है वह रहने लायक नहीं है कि जो 82 वर्ष की महिला वृद्धा को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों आजकल तो बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियों को दरिंदे नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन जो वृद्धा है 82 वर्ष में, जिसकी जो है मरने की मृत्यु के कगार पर है, उसके साथ भी रेप हो रहा है। यानी यह हिंदुस्तान की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि इन दरिंदों के ऊपर अगर गंभीर और कठोर कार्यवाही नहीं होगी तो आप समझ लीजिए कि कोई दूसरा दरिंदा फिर आपका नंबर है, आपके घर का नंबर है। इसलिए जो है ऐसे दरिंदों को तुरंत जो है जेल, न्यायपालिका के तहत इनको जेल भिजवाओ और उसके बाद इनको फांसी के फंदे पर तत्काल इन्हें लटकाएं, क्योंकि यह दरिंदे जो है समाज में रहने काबिल नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल जो है वह कानून यानी सिस्टम पर है। आखिर सिस्टम इतना खराब हो गया है कि सिस्टम पर यानी थाने की जो पुलिस है, वह थाने की पुलिस जो है वह सुन नहीं रही है। यानी चिल्ला रहे हैं, परिजन चिल्ला रहे हैं और थाने की पुलिस जो है कान में तेल डाल करके बैठी है। महीनों महीनों भर जो है उसका FIR नहीं दर्ज हुआ। तब उसने जाकर के बड़े जिलाधिकारी, जो बड़े पुलिस विभाग के अधिकारी है, जो उनसे गुहार लगाती है, तब जाकर के कहीं उसका मुकदमा लिखा जा रहा है। कितने शर्म की बात है। तो बहरहाल मैं आपको बता दूं कि आपको जो है सतर्क, सुरक्षित और अपना ख्याल रखना होगा। कभी भी पुलिसिया भरोसे पर आप न रहिएगा। न सोचिएगा कि हम भैया जो है पुलिसिया भरोसे पर हैं और पुलिस हमारी कार्यवाही कर देगी। आपने देख लीजिए कि पुलिस ने एक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। दोस्तों बहुत गंभीर विषय है। इस विषय पर हम सबको जो है सोचना चाहिए कि अब घर में बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, घर में वृद्धों को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जवान की तो बात ही छोड़ दीजिए, लड़कियां गायब हो रही हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं, अब वृद्ध भी नहीं बच रहे हैं। यानी इन दरिंदों की निगाह जो है वह गिद्धों की तरह है कि कहाँ कब जो है मौका मिले और उसके बाद जो है यह भक्ष ले। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब इन दरिंदों से जो है बचाने वाला कौन है। अगर पुलिसिया सिस्टम इस तरीके का हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि क्या होगा। बहरहाल मध्य प्रदेश के रीवा के थाना सिरमौर की यह घटना जो है दिल को झकझोर दी कि 82 वर्षीय वृद्धा के साथ युवक ने रेप कर दिया। कितनी बड़ी घटना है बताइए। बहरहाल दोस्तों, आप कुछ कहना चाहते हो तो आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।